बहुत सारी चीज़ें ना प्रूफ से आती हैं, जैसे हम लोग मान लो रिसर्च वर्च करते हैं ना, थ्योरम्स बनाते हैं, तो ऐसा ही होता है, हमें देखना होता है क्या रिलेशन है। तो जैसे इस तरह से है कि कैसे रिलेट कर सकते हैं उसको। ठीक है भाई, अमन बताओ। सो सर वो एक तो वो सिर्फ नॉर्मल सा छोटा सा वो लॉग वाला जो है सीक्वेंस को प्रूव करना है। एक मिनट एक मिनट और दूसरा बताओ। हम्म दूसरा। सर उस दूसरा वो जो जिसका सॉल्यूशन भेजा उस टाइप का सीक्वेंस सीरीज आ जाए तो सॉल्व नहीं होता है फिर। और उसका एक मेथड उसका तो वैसे ही नहीं पता है। और एक कोई डिफरेंशिएशन करके मेथड होता है बोल रहे थे सर, जो कि मुझे नहीं पता है। अरे भाई उससे ये इजी हो है ना, जाता है। तुम्हें ये पता है 1 - x⁻⁻1 क्या होता है? ये तो एक्सपेंशन यूज होता है वन इसका। प्लस एक्स प्लस एक्स हाँ यही ना, तो इसको डिफरेंशिएट करो, एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये अभी ऐसा है, 1/1 - x है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो तो एक नई सीरीज आ जाएगी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो एक नई सीरीज आ जाएगी। जैसे बाइनोमियल में वैसे ही करते हैं। उस तरह से है। तुम्हें किसका सम चाहिए, सेकेंड वाले का? वो जो हाँ तो भाई ये तो सिंपल थ्योरम है ना, देखो तुम्हें याद नहीं है ना थ्योरम, x - 1 होल स्क्वायर ये क्या होता है बताओ? तो ये है 1 - x का, इसी को डिफरेंशिएट करो तो ये बनेगा, इसी को प्लस तुम टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस इसी फोर इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करो और देखो क्या बनता है, यही बनेगा जो मैं लिख रहा हूँ। डिफरेंशिएशन करो दोनों तरफ, तो यहाँ होगा 1 + 2x + 3x² +4x³ एंड सो ऑन। तो जो तुम्हारी ज़रूरत है वो ये है, इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ n × x⁻n - 1 है जी। देखो n फ्रॉम 1 to ∞ बनाओ तुम ऐसा, यही चाहिए ना तुम्हें। एक yes, sir। अप्रोच ये है तुम्हारा, दूसरा अप्रोच मतलब होता है, एजीपी का फॉर्मूला, हाँ एजीपी का फॉर्मूला। एजीपी का फॉर्मूला आता है। जैसे तुम ये जानते हो कि a + ar + ar² एंड सो ऑन, ये जानते हो ना, a/1 - r जब मॉड r <1 होगा, एक तो ये जानते हो, दूसरा इसके करस्पॉन्डिंग 12th क्लास में है ये सब। तो a + d × r, a + 2d × r², a + 3d × r³ एंड ये चल रहा है इन्फिनिटी तक। तो इसको बोलते हैं एजीपी सीरीज, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, क्योंकि इसका जो टर्म a + d a + 2d a + 3 ap चल रहा है, और यहाँ a × 1 है तो 1 r r² r³ ये जीपी चल रहा है, तो एजीपी है, दोनों मिला हुआ है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक। तो इसका जो सम आता है इन्फिनाइट के लिए क्या होता है जी? a/1 - r प्लस डी आर बाय 1 - r जी होल होल स्क्वायर। स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है। तो तुम्हारा क्वेश्चन का जो है ना, तुम्हारा क्वेश्चन दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा, या तो तुम ये लगा लो या इस पे फिट कर लो, दोनों से आ जाएगा। इस पे फिट कर लोगे, इसको शॉर्ट में अगर लिख दूं मैं तो ये ऐसा है, a + k टाइम d और r की पावर k है ना, और k फ्रॉम 0 to ∞। तो इसका सम आएगा a/1 - r प्लस dr/1 - r होल स्क्वायर। या तो तुम उस क्वेश्चन में ये यूज़ कर लो इस पर फिट करके, और या फिर ये यूज़ कर लो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, करके देखो। यहाँ एन भी कर सकते हैं, अगर चाहो तो एन डी कर सकते हो, एन टाइम डी तो पावर एन कर लो, तो यहाँ एन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी कर लो, ये भी कर सकते हो। सो वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यूज़ करो, आ जाएगा सेकंड वाले का सम। ठीक है ना। सर क्वेश्चन 8 में उसका डी ऑप्शन कैसे डाइवर्जेंट होगा? 8 कौन सा है? लास्ट वाला। अच्छा अच्छा, डी तुम्हें ये पढ़ा है सीरीज के बारे में? ये तो कह रहा हूँ तुम रिवाइज नहीं करते हो, ये सब क्लास में कराया। तुम तो पहले एक काम करो, जितने मैंने एकलव्या बैच में कराए हैं ना ढंग से, उसको पहले एक जगह लिख लो, नोट्स बना लो चाहो तो। ये सब क्लास में ऐसे बहुत क्वेश्चन कराए हैं। ln n का स्क्वायर, तुम्हें क्लास वाली चीज़ें कुछ भी याद नहीं, अभी तुम पीवाईक्यू में डाउट पूछते हो, वो सब क्लास में मैंने करा रखा है, लेकिन तुम क्लास को कभी रिवाइज ही नहीं किए। ये नहीं कराया हमने, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट में नहीं कराया, ये कराया था हाँ एन सर। एल एन एन। तो ये सब मुझे याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें, कि तुम खुद से रिवाइज करोगे चीज़ों को। इसका मतलब तुम कभी रिवाइज ही नहीं किए सिलेबस को। मैं कहता हूँ सिलेबस बार बार रिवाइज करो, पीवाई क्यूज सॉल्व करो, फिर मॉक टेस्ट करो। सिलेबस तुम्हें चीज़ें सारी याद होनी चाहिए। वहाँ बताया कि लॉग इन जब भी आएगा कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाओ, आ जाएगा सीधा सीधा।
कॉची हाँ कंडेंसेशन सर, टेस्ट, ये डाइवर्जेंट सीरीज आएगी, इसका सम इन्फिनिटी आता है, लगाओ कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। सर पूछ रहे थे कि पीएचडी के साथ मास्टर अगर मैथ से करना चाहें डिस्टेंस से तो कर सकते हैं?